डेफिनेशन हो गया था. What is labor welfare? Who will define? You will start, Roshan. And what is labor welfare? Yes, धर्मजीत, लेबर वेलफेयर क्या है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया. हाँ, व्हाट कॉन्सेप्ट? क्या? Okay, define more. That's it. Labor welfare are all those facilities and needs and which provide employer to work in a work in a healthy environment surrounding for working effectively in organization. Okay, labor. What is labor welfare? Labor मतलब क्या? आपके एम्प्लॉइज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? इसीलिए आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, एम्प्लॉइज बेहतर काम कर पाए इसके लिए आपको बेनिफिट क्या क्या मिलना चाहिए, उसको काम करने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो मशीन की बात करें, मशीन हैंडलिंग की बात करें, या फिर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन की बात करें, वो सारा प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, और ये सारी फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है उसको वो कंसीडर करेंगे हम लेबर वेलफेयर में, ताकि उसका सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ तीनों को बैलेंस कर पाए. और क्या बताया गया था? मेन मोटिव यही है, तीनों लाइफ को बैलेंस करना, पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ, ये तीन लाइफ को बैलेंस करना. ठीक है, उस तरीके से फैसिलिटी. लेकिन क्या क्या फैसिलिटी हो, इसमें एग्जांपल अगर देना हो तो क्या क्या एग्जांपल होते हैं? एक एक करके बताइए. जॉब सिक्योरिटी. ये देन लास्ट क्लास जो थे उनसे आंसर चाहिए. You will also not do it. Health facility or clothing or ठीक है, रिक्रिएशन फैसिलिटी और इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल याद करिए ना, उसमें सारा कुछ आ जाएगा. चार्ट बताया गया था. किस बेसिस पे मिलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में एक ऑर्गेनाइजेशन यानी within the premises of organization whatever you are getting, that will be considered in intramural, and all those facility which is given outside the premises of organization will considered under extramural. अब आइए एग्जांपल में. इंट्राम्यूरल यानी कैंपस के अंदर क्या क्या मिल रहा है? ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, क्रैचेस फैसिलिटी, ये सारा क्या हो रहा है? हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल रहा है. अब आ जाइए एक्स्ट्राम्यूरल में, यानी प्रीमिसेस के बाहर जो आपको मिल रहा है. रिक्रिएशन और जैसे गोल्फ क्लब वगैरह पे जाकर के आपको फैसिलिटी मिल रही है. तो क्या हो रहा है? कैंपस के बाहर मिल रहा है ना. ट्रैवलिंग, हाँ, फ्लैट हाउसिंग फैसिलिटी के अंदर आ जाएगा सारा. ठीक है, नाउ स्टार्ट राइटिंग. यू गॉट इट? नाउ स्टार्ट राइटिंग. हम लोग डेफिनेशन लास्ट क्लास में कर चुके थे. इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल बताना था. ठीक है, तो आप लिखना शुरू करिए ऐसे. पहले लेबर वेलफेयर चार्ट बना लिए थे लास्ट क्लास में, जो चार्ट बताया गया था. चार्ट बनाने के बाद जो लोग नहीं बनाए उसके बाद फिर लिखना शुरू करिए. यू विल बी राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. जो लोग नहीं थे उनके लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. दो था इंट्राम्यूरल और यहाँ एक्स्ट्राम्यूरल. ठीक है, अब इंट्राम्यूरल में लिखना शुरू करें. और अगर मान लीजिए अपने ऊपर और भरोसा नहीं है तो बेटर एक लाइन और लिख लीजिए, डिफाइनिंग इंट्राम्यूरल. Okay, all those facility which is given within the premises of organization will come under intramural. ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए.
और अब पहला लिखिए इंट्राम्यूरल फैसिलिटी में हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी। अब लिखवाने के बाद अगर नहीं बोल पाएंगे तो फिर ये कंप्लीटली क्या कहलाएगा धर्मजीत, क्या कहलाएगा? इतना लिखवाने के बाद अगर सिर्फ ये सुनने को मिले इट इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट तो थोड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, कम से कम जो लिखवाया गया है वो रीड आउट करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर जा करके रीडिंग वाला काम तो मैं करूंगी नहीं, याद करना तो आप ही को है। याद भी क्यों करना है भाई, हम क्लास कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बस एक बार रीड आउट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, हम लोगों को बोलने के लिए वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स नहीं मिल पाता है तो हम डिफाइन नहीं कर पाते। वर्ड्स के लिए रिटन थिंग इज देयर इन योर नोटबुक। Okay, just you need to express yourself, and how you will be going to express when you will be reading out. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक यही है बोलने वाले, बाकी तो कोई बोल नहीं पाए। एक लेबर वेलफेयर को डिफाइन नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्लास में आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ। ठीक है, किसी भी तरह आप खाली मुंह तो खोलिए, किसी भी तरह से बोलिए, आप गलत ही बोलिए। यहाँ पे तो मुंह खोलना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहले मुंह खोलना शुरू करिए। ठीक है, जो लोग नहीं खोले, ये तो फिर भी एक लाइन बोला, कुछ लोग तो मुंह खोले भी नहीं, उनके लिए स्पेशली है। मुंह खोलना शुरू करिए, आपको मुझे पता चलते रहेगा कि प्रॉब्लम कहाँ राइज हो रहा है। ठीक है, अगर मुंह खोलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं पता चल पाएगा, तो करेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहला लिखिए हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी, उसमें लिखिए अ हेल्दी वर्कफोर्स, अ हेल्दी वर्कफोर्स, a healthy workforce is of utmost importance to industry. Utmost, UTMOST, utmost importance to industry. Full stop. The ILO in its convention, ILO का full form? Good. The ILO in its convention and recommendation has laid down, LAID, has laid down standards, has laid down standards which have had a contributory effect on legislation in India. Contributory effect on legislation, LEGISLATION, on legislation in India. कन्वेंशन नंबर भी लिखिए, द ILO कन्वेंशन 25। ILO जो ILO का रूल्स, कन्वेंशन इज व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो सबका नंबरिंग दिया हुआ, तो ILO कन्वेंशन 25 concern sickness insurance, and medical facilities to be provided to an insured person, while Convention 103 deals with maternity protection. अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या हुआ? रूल्स बनाने वाला। ठीक है, 3 टाइप का पावर होता है, गुड, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटरी और जुडिशियल। लेजिस्लेटिव में आपका आ गया लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में जितना यूनियन कैबिनेट के मेंबर्स हैं, ठीक है, PM एंड योर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, वो लोग ये इंश्योर करते हैं कि सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो पनिशिंग अथॉरिटी कौन? जुडिशियल।
ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है, तो ये यू नीड टू फॉलो दैट। इंडस्ट्री के ऊपर या एम्प्लॉयर के ऊपर ये बाउंड है कि आपको इतना फैसिलिटी देना ही देना हो। ठीक है, तो एक यहाँ पे हेल्थ वाले में एक 25 लिखा है मैंने, एक 103 लिखा है। ठीक है, तो वो नंबर को अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। ये हो गया हेल्थ फैसिलिटी। अब आ जाइए सेकेंड इंट्राम्यूरल में, कैंटीन फैसिलिटी। कैंटीन फैसिलिटी द कैन सिकनेस इंश्योरेंस मतलब जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपका जितना भी चीज, जितना भी खर्च होता है, मेडिसिन का कोई खर्च हुआ, डॉक्टर के साथ अगर आपका सर्टेन चार्ज अगर लिया गया है तो प्रूफ चाहिए होता है, वो सारा रीइंबर्स हो जाता है। आपको आपको कौन, मतलब पापा का होगा? हाँ, तो वो फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, रीइंबर्स मतलब धनजीत, रीइंबर्स मतलब कभी जो मैं बोली समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, क्या हुआ रीइंबर्स मतलब? वही तो है, तो फिर बोलने में क्या प्रॉब्लम है? सही तो बोल रहे। रीइंबर्स मतलब वापस मिलना, यानी खर्चा पहले आप करेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में आप बिल वगैरह शो करके वापस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कैंटीन फैसिलिटी। द ILO इन इट्स रिकमेंडेशन, इसमें नंबर होगा 102। ILO इन इट्स रिकमेंडेशन 102 convention 102 mentioned this facility and felt that a competent authority in each country should guide establishments with regard to nutrition, hygiene, finance, etc. कर दीजिए। हाँ, किसके बाद? finance, etc. in India, full stop के बाद लिखिएगा etc. full stop. In India, the Factories Act placed the responsibility on state government to make rules that in any specified factory with more than 250 workers, 250 वर्कर्स को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, नंबर्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा 102। ठीक है, 250। हाँ, तो ये कंडीशन फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 250 वर्कर्स से अधिक है तो आपको कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, आगे लिखिए। क्या 250 है यहाँ पे? हाँ, चाहे तो कर सकते हैं, बट ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आपका कॉलेज नहीं आता है। ठीक है, ये अगेन डिपेंडिंग अपॉन, एक और बताया गया था ना, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी और एक और वॉलेंट्री, तो वो वॉलेंट्री में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसीड। और कैंटीन should be provided and certain standards should be maintained. ये जैसे NTPC है, ये सब भी प्रोवाइड करती है। कैंटीन फैसिलिटी तो है ही, इसके अलावा काफी नॉमिनल चार्ज भी आप लगता है, मतलब समझिए 30 रुपीज, अब कितना है पता नहीं, लेकिन जब मेरा BBA हो रहा था तब हम लोगों का प्रोजेक्ट था वहाँ पे NTPC पे ही करना था, तो वहाँ पे कैंपस के अंदर मात्र 30 रुपीज में फुल प्लेट
थाली अवेलेबल था। हाँ तो बहुत ही सस्ता, हट कुछ तो 10 रुपये में भी, 10 रुपये में इडली, अंडा कड़ी 10-20 रुपये में, मतलब बहुत ही सस्ता, बहुत ही नॉमिनल। ठीक है, और साफ सुथरा का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये सब सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है। हो गया, समझिए, अब मुंह में पानी आया होगा, पी लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैंटीन फैसिलिटी हो गया, अब लिखिए क्रेचेस फैसिलिटी। क्रेचेस, CRECHES, crutches. The Factory Act lays down that in any factory, lays down that in any factory with more than 50 women worker, again you need to underline 50 women, more than 50 women worker, crutches should be provided and maintained for children less than 6 years, in a clean and sanitary condition, clean and sanitary, SANITERY, sanitary condition, full stop. The act state that the crutches should be under the care of women, trained in child care, and should have trained in child care and should have adequate accommodation, comma, lighting and ventilation. The state government is empowered to make rules in respect of standard, comma, equipments, make rules in respect of standards. मतलब स्टेट गवर्नमेंट की अगर इच्छा हो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इक्विपमेंट के रिगार्डिंग या फैसिलिटी के रिगार्डिंग कोई रूल वो निकाल सकती है। ठीक है, हो गया। क्या क्या लिखे? इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, हाँ, एंड फैसिलिटीज, फुल स्टॉप। Mothers are also to be given time to see their children at necessary intervals, full stop. The rules formed by state government lay down the qualifications necessary for the crèche staff, हाँ? पूरा लाइन पढ़िए। State government lay down the qualification necessary for crèche staff, यानी क्रेच के स्टाफ कौन लोगों को रखा जाएगा, ठीक है, चाइल्ड केयर करने के लिए, वो भी सर्टेन क्वालिफिकेशन होता है, और वो क्वालिफिकेशन क्या होगा विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे लिखिए। The need for
क्या क्रेच नहीं पता क्या होता है? लास्ट क्लास में नहीं थे आप? क्रेच किसको पता है? एक्सप्लेन करिए। सर मैं और उसमें बच्चों को रखने के लिए आता है वहाँ पे। हाँ, किसी भी चाइल्ड के लिए मदर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट टेलिंग फादर इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट मदर हैव गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपका बच्चा छोटा है और यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने बच्चे को भी ला सकते हैं। 6 साल तक के बच्चे के लिए वो वहाँ पे केयर करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं ऑलरेडी। ठीक है, सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है, प्रॉपर वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाता है, प्लस जो वुमेन एम्प्लॉय है उनको भी बीच बीच में इंटरवल दिया जाता है ताकि आप बच्चे के पास जा सके, उनका ध्यान रख सके, ताकि वुमेन एम्प्लॉय काम पे फोकस कर पाए। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ऑब्वियसली बैलेंस हुआ ना, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस कर पाए ना ये फैसिलिटी देकर के। ठीक है, आप घर पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, काम पे हैं, बच्चा आपका घर पे है, दिमाग तो आपका वहां भी रहेगा, जल्दी जल्दी भागना होगा, लेकिन अब बच्चा आपके साथ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बशर्ते उस ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉइज वुमेन एम्प्लॉइज नहीं, 50 वुमेन एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है, और अब तक आपने क्या क्या लिखा? द नीड फॉर किंडरगार्टन, the need for kindergarten classes, the need for kindergarten classes in creches for children between 3 and 6 years are also felt, are also felt, are also felt. अब नेक्स्ट इंट्राम्यूरल है फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग। ये भी अगेन फैक्ट्रीज एक्ट में, ये सब ऑटोमेटिकली, ये सारा कन्वेंशन है ना, ऑटोमेटिकली आपका उस कैटेगरी में भी आ रहा है, स्टैट्यूटरी कैटेगरी में भी। पहले यहाँ सुनिए, जो छूट रहा है वो मैं बता दूंगी। जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो एक्ट में मेंशन है ना, हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड वाला बेसिस हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी स्टैट्यूटरी और वॉलंटरी, तो स्टैट्यूटरी में ऑटोमेटिकली ये प्लेस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टैट्यूटरी एक्ट बता रहा है ना, स्टैट्यूटरी मींस व्हाट, व्हिच इज all the rules and regulation by passing through act we are implementing, तो ऑटोमेटिकली ये स्टैट्यूटरी में भी जाएगा। तो फैक्ट्रीज एक्ट स्टैट्यूटरी में भी आप लोग प्लेस करेंगे, बस आपको स्टैट्यूटरी का मतलब पता होना चाहिए और वॉलंटरी का भी मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका वहां भी कॉलम फिलअप हो रहा है। ठीक है, आगे लिखिए, स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, ड्राइंग सुखाना, DRYING। हाँ, जैसे अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो कपड़ा ठीक से प्रॉपरली धुला हुआ हो, सुखाने का फैसिलिटी वो सब आपको देना होता है। ठीक है, ड्राइंग, DRYING। नाउ राइट, it is only the Factories Act, it is only the Factories Act that has incorporated such a provisions, that has incorporated such a provision। थोड़ा वो स्पीड लिखा करिए, वो रनिंग नोट्स बनाए करिए पूरा, जैसे क्वालिफिकेशन है, पूरा क्वालिफिकेशन लिखने का जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन का शॉर्ट कैसे लिखेंगे, QUAL कर लिया और लास्ट में ऊपर N करके डैश लिख दी, उस तरीके से लिखिए, तो इतना जो छूटता है ना तो स्पीड थोड़ा बेहतर हो पाएगा। ठीक है, कॉलेज में रनिंग नोट्स तो लिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो रनिंग नोट्स कम से कम लिखिए, लिखाया जा रहा है तो क्या लिखे, under the section 43 it is only the Factories Act that has incorporated such a provision, full stop, under section 43 of the act, under section 43 of the act, a state government may make, the state government may make rules for the provision of suitable places for keeping clothing, for keeping clothing not worn, not worn, WORN, not worn,
during working hour, during working hour, and for the drying of wet clothing. Full stop. As per the Maharashtra Factories Rule, as per the Maharashtra Factories Rule 1963, such facilities shall include the provision of separate room, lockers, or other arrangement approved by Chief Inspector in all classes of factories, all classes of factories, such as other arrangements approved by Chief Inspector in all classes of factories, such as engineering workshops, comma, iron and steel works, chemical factories, motor garage, etc. कर लीजिए. अब आ जाइए एक्स्ट्रा म्यूरल. एक्स्ट्रा म्यूरल उसमें सबसे पहला है हाउसिंग फैसिलिटीज. हाउसिंग फैसिलिटीज, some of the industrial employer facilities. स्पेलिंग क्लियर है ना? MURAL है, MURAL. ठीक है. आगे लिखिए हाउसिंग फैसिलिटी, उसमें लिखिए सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, some of the industrial employer both in public and private sector, sectors have provided housing facilities to their employees, full stop. Almost all the public sector enterprises have either provided or are in the process of providing housing facility to their employees. Full stop. The employees who are not provided corporation quarters are paid the employees who are not provided corporation's quarter are paid house rent allowance at some places. House rent allowance at some places. Second, extramural में recreation facility, recreational facility. Recreation is commonly taken to be opposite to work. Recreation is commonly taken to be opposite of work. It has an full stop. It has an recreation is commonly taken to be opposite of work. Opposite of work. Recreation मतलब क्या है? आपको थोड़े टाइम के लिए
वर्क से थोड़ा ब्रेक दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये अपोजिट ऑफ वर्क इसीलिए बोला जा रहा है कि काम में आप इंडल्ज नहीं है इस टाइम। जब रिक्रिएशन इसीलिए करवाया जाता है ताकि आपको थोड़ा ब्रेक मिले, दिमाग आपका रिफ्रेश हो, दिमाग को थोड़ा ब्रेक मिले और आपका दिमाग फिर से वापस प्रॉपर वे में काम कर पाए, ठीक है। जिसमें एग्जांपल गोल्फ क्लब का हमने दिया था, ठीक है। क्रिकेट खेलने के लिए आपको मेंबरशिप वगैरह कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा रिक्रिएशन में ही आएगा, समझ आया। लिखिए आगे, इट हैज एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग, इट हैज एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, BEARING, bearing on the individual's personality as well as his capacity, to contribute to the social development. Full stop. It affords the worker an opportunity to develop his sense of physical and mental discipline. हो गया। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पेंटिंग etc. are different form of recreation. हो गया। अब तीसरा लिखिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। The growth of industrial state and workshops outside the city has made commuting a problem, for worker. In India, since the public transport system is not fully developed and hardly efficient, the fatigue to travel, FATIGUE, fatigue to travel to and from work has a detrimental effect DETRIMENTAL, detrimental मतलब खराब effect, detrimental effect on the attendance pattern of worker, जैसे मान लीजिए से में जाना है, अगर हम लोग आ रहे हैं आरा से, ठीक है, आरा फिर भी पास हुआ, 1 ही घंटा लगता है ना, और दूर करिए, पूर्णिया पहुंचा दीजिए आप सीधा। तो अगर हम लोग दूर प्लेस अगर हो रहे हैं तो यहाँ आने जाने में जो फटीक है, वही आने जाने में हम लोग थक जाएंगे, तो फिर यहाँ काम पे हम फोकस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए हम लोगों को ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दिया जाता है, ताकि आपको डायरेक्ट घर पे कैब पहुंचाया जाए, आप आराम से बैठिए, ठीक है, एसी गाड़ी है, आराम से यहाँ पे आइए और काम करिए। तो फटीक, फिर जो आपका चार्ज लगता है वो, ठीक है, और इससे अटेंडेंस वगैरह भी प्रॉपर इंप्रूव होता है, ठीक है। आगे लिखिए, क्या लिखिए लास्ट लाइन, worker, full stop, after studying the situation, recommended that transport on a large scale
is provided by the state. Is provided by the state. Provided by the state. State. That the local bodies should streamline their operations, streamline their operation, increase their fleet, FLEET, and the frequency of buses. Fleet matlab bhada. Fleet, increase their fleet and the frequency of buses, especially to labor colony, comma, industrial estate and township, and for carrying. अच्छा, township मतलब क्या हुआ? जहां पे काम होता है या जहां जो ऑर्गेनाइज, जैसे एनटीपीसी का एग्जांपल हम लोग दे रहे थे, तो वहां पे सर्टेन एरिया तक एक मतलब रहने का व्यवस्था किया जाता है ताकि वहां पे लोग रहें और आराम से घर आए, ठीक है, मतलब काम करें और वहां पे रहें, ठीक है। तो टाउनशिप मतलब क्या, रहने का व्यवस्था दिया जाता है सर्टेन एरिया तक, विदिन इतना किलोमीटर तक आप लोग सिर्फ एनटीपीसी के ही वर्कर नजर आएंगे, ठीक है। आगे चलिए। Labor colonies, comma, industrial estate and township, and for carrying workers to and from night shifts, and township, and for carrying workers to and from night shift, full stop. They feel that employer could help by giving conveyance allowance, CONVEYANCE, conveyance allowance. Conveyance allowance मतलब आने जाने का खर्चा, ठीक है, conveyance allowance. आगे एजुकेशनल फैसिलिटीज, अभी नहीं हुआ, अभी लिखिए एजुकेशनल फैसिलिटी। हाँ, आगे लिखिए। सबसे पहले आप यहां से कंपेयर नहीं करिए क्योंकि ये फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं आता है, ठीक है। लिखिए a pace of economic and social progress, ये श्वेता आप थे, the pace of economic and social progress, ठीक है, ये लिख लीजिए, उसका अर्थ था the pace of economic and social progress of a particular country largely depend upon the quality of its workforce. The pace of economic and social progress of a particular country largely depend upon the quality of its workforce. Full stop. Education plays a very important part. Education plays a very important part. Education plays a very important part in motivating and enabling the working population. For motivating and enabling the working population, for changes necessary for accelerated progress, and for their mental and physical development. Full stop. This has been recognized in our social and economic planning.
social and economic planning and a suitable financial outlay on education has been made in different 5-year plan. और 5-year plan आप ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हैं, उसमें आप देखे होंगे कि कैसे एजुकेशन एक नेसेसरी फंडामेंटल राइट में भी इसको इंक्लूड किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है वो। ठीक है, आगे बढ़िए। फुल स्टॉप के बाद improvement in the quality of the industrial workforce demands accelerated pace of economic development, for which education of workers, their families and their children is very essential. For worker, their families and their children is very essential. अब देखिए families में क्या, जैसे मान लीजिए जो वर्कर हैं वो तो काम कर रहे हैं, अब घर पे वाइफ मान लीजिए बोर हो रही है, उसके लिए भी स्टिचिंग वगैरह का या कढ़ाई का या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह में ट्रेनिंग, कंप्यूटर का, ये सब का ट्रेनिंग दिया जाता है। ये सारी फैसिलिटी भी गवर्नमेंट देती है। और इसके अलावा चिल्ड्रन के लिए तो खैर सिंपल है समझना, चिल्ड्रन का एजुकेशन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। ठीक है, ये सारा था आपका। यहाँ होता है खत्म आपका एक्स्ट्रा म्यूरल और इंट्राम्यूरल। अब क्लास में अभी भी मैं हूँ, धर्मजीत और बाकी लोग सब लोग क्लास में अभी भी हूँ, लिखा हुआ खत्म हुआ है। अब बच रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, तो वो मतलब आप ऑलरेडी समझ गए हैं। ठीक है, वो आप आराम से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सोशल सिक्योरिटी, जो सर्टेन एक्ट्स वगैरह हम लोग डिस्कशन किए हैं, सोशल सिक्योरिटी क्या है, फिर उसके अंदर कौन कौन सा एक्ट आता है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर बच रहा है आपका एग्जिट पॉलिसी। ठीक है, और एक में पॉवर्टी भी है, एक चैप्टर, एक पार्ट है आप लोग का, जो हम लोग फेमा वाले में सब घुसा दिया गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन वगैरह है, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक पढ़ चुके हैं हम लोग, पॉवर्टी बचा हुआ है। ठीक है, तो पॉवर्टी हम लोग कर लेंगे। पॉवर्टी भी अगेन एक क्लास पॉवर्टी में, एक क्लास एग्जिट पॉलिसी में। क्या ऑनलाइन आप लोग का रिस्पांस अच्छा आता ही नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता आप लोगों को। मैं तो बोलूंगी कर लीजिए ऑनलाइन। ठीक है, सबको तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता होगा, हम लोग दोबारा एक बार रिकैप कर लेंगे। ठीक है, क्लास कर लीजिए, तो आने के बाद ऑफलाइन में 5 मिनट रिकैप हो जाएगा।